जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं फिर उन्हीं पंच महापुरुष योगों की जो आज के आखिरी एपिसोड में उसमें आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। आज का एपिसोड हमारा पंच महापुरुष योगों का आखिरी एपिसोड है। कल से हम आगे और विस्तृत जानकारी देंगे इस विद्या के बारे में। लेकिन पंच महापुरुष योगों में ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की कुंडली इसलिए क्योंकि ये पहले घर में 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर जो है वो मीन राशि मानी जाती है। मीन लगन की कुंडली में भी 2 पंच महापुरुष योग बनते हैं, हंस नाम का पंच महापुरुष योग और भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। जिन्होंने लेट देखना शुरू किया वो कृपया नोट कर लें। पंच महापुरुष योग की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर केंद्र में कोई भी ग्रह सम हो या कारक हो, वो उच्च का या ओन साइन का यानी स्वय राशि पड़ा हो, तो पंच महापुरुष योगों में एक योग बनता है। पंच महापुरुष योगों में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि योग बनाते हैं। ना तो सूर्य चंद्रमा कोई पंच महापुरुष योग बनाते हैं, ना ही राहु केतु कोई योग बनाने में सक्षम होते हैं। दर्शकों, इस मीन लगन की कुंडली में अगर लगन में ही बृहस्पति देवता पड़े हों, लगन में बृहस्पति देवता पड़े होने से जातक एक सूझवान पर्सनैलिटी होगा, जातक ज्ञानवान पर्सनैलिटी होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा। बृहस्पति के रिगार्डिंग उसे सारे एडवांटेज मिलेंगे और इसे हंस नाम का पंच महापुरुष योग कहा जाएगा अगर बृहस्पति देवता लगन में पड़े हुए तो। लेकिन डिग्री वाइज बलाबल जरूर देखिएगा प्रिय दर्शकों, उसका रिजल्ट्स उतने ही मिलेंगे जितना डिग्री वाइज बलाबल उस ग्रह में होगा उतना ही। यहाँ पर अगर बृहस्पति देव डिग्री वाइज बलाबल हुए, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना, तो यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली, बुद्धि संबंधी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी, मेमोरी बहुत शार्प होगी, लव रोमांस में सदैव कामयाबी मिलेगी, पुत्र प्राप्ति का योग होगा। यहाँ एडवांटेज मिलेंगे पूर्णतः पंचम भाव के रिगार्डिंग, अनसर्टेन गेन भी होंगे। ये सारे एडवांटेज देगा बृहस्पति देवता पंचम दृष्टि पंचम भाव में डालकर। वो यहाँ पर बृहस्पति देवता की सप्तम भाव पर दृष्टि सप्तमी पड़ी तो वहाँ दाम्पत्य सुख के रिगार्डिंग एडवांटेज देगा। यहाँ पर बृहस्पति देवता की दृष्टि पार्टनरशिप को जल्दी दिक्कत परेशानियों में नहीं लाएगी और कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा और डेली वेजिस के नए आयाम जरूर खोल देगा। और सारे डेली वेजिस के नए जो आयाम खुलेंगे वो कहीं ना कहीं बुद्धि की तीक्ष्णता से जुड़े होंगे। काम यानी बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा। बृहस्पति देवता की नवम दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ी और हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ, तो जातक पिता की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा, जातक धर्म को बड़ी कट्टरता से मानने वाला होगा, प्रभु पे ये अटल विश्वास रखेगा कि प्रभु जो करेंगे सदैव अच्छे के लिए करेंगे। वो कभी प्रभु से कंप्लेंट करता हुआ नहीं मिलेगा। पर बृहस्पति में बलाबल जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बृहस्पति देवता उसे 4 धाम की यात्रा तक करवा सकते हैं, चाहे वो विदेश जाकर ही क्यों ना हो। कई ऐसे गुरुद्वारे मंदिर हैं जो विदेशों में बने हुए हैं, वहाँ भी जातक जाकर के यात्रा जरूर कराता है। तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके बृहस्पति देवता नवम भाव के रिगार्डिंग सारे जातक को एडवांटेज जरूर देंगे। दर्शकों, अगर बुध देव इसी कुंडली में केंद्र में चतुर्थ भाव में अपनी ही साधारण राशि में पड़े हों, तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना। माता से बहुत अटैचमेंट होगी, भूमि गाड़ी वाहन का सदैव लाभ मिलेगा। अपनी जिंदगी में अगर मकान बनाने वाला हुआ तो वो मकान सदैव उसकी जिंदगी में बनेगा और बहुत अच्छा होगा। माता से कभी मनमुटाव नहीं आएगा, माता से लगाव होगा उस जातक का। बुद्धि तीक्ष्ण होगी। यहाँ से जो दशम भाव पर दृष्टि डाली तो कामकाज अगर बुद्धि से जुड़ा हुआ करेगा या ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ करेगा या ऐसा कुछ काम करेगा जिसमें पूर्णता तीक्ष्णता उसकी काम आए या मेमोरी काम आए, तो वो उसके लिए सदैव एडवांटेज वाला होगा। उसकी बेटी को जल्दी दुख कभी नहीं आएगा। बहन बेटियां सदैव उसकी सुखी रहने वाली हैं, उनसे रिलेशन उसके बहुत मधुर रहने वाले हैं। लड़ाई झगड़े जल्दी कभी नहीं होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ों के कारक बुध देव माने जाते हैं और वो सदैव एडवांटेज में रहते हैं। अगर बुध देव सप्तम भाव में पड़े हों यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ गए और यहाँ भी वो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे।
पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे हो गए, यहाँ दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छे हुए, डेली वेजेस के नए नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन सारा कार्यभार उसका बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा और वो जातक को सदैव एडवांटेज देता हुआ ही मिलेगा। यहाँ से बुध देव ने जो लगन पर दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी की इंप्रूवमेंट के लिए भी बुध देव सदैव उसे बाध्य हो जाएंगे और वो उसको एडवांटेज देंगे और जीवन यापन और अच्छा जरूर हो पाएगा। दर्शकों, अगर बृहस्पति देवता दशम भाव में ओन साइन के पड़े हुए होंगे तो यहाँ वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे। कुछ किताबों में हंस लिखा जाता है, कुछ में हंस लिखा जाता है, लेकिन दोनों की बात एक ही है। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता धर्म को मानने के लिए बहुत ज़्यादा जातक उत्सुक होगा। हर धर्म के बाद जानने के बाद यहाँ मंदिर डेली जाने वाला होगा, गुरुद्वारे डेली जाने वाला होगा, अपने कर्म को सात्विकता में रख करके सदैव एडवांटेज गेन करने वाला होगा। ऐसे जातक को धन की कभी कमी जल्दी नहीं आती, परिवार सदैव उसका साथ देने वाला होता है, वाणी ज्ञानवान और सूझवान शख्स की तरह सामने आती है, धन का अभाव उसको कभी नहीं रहता। यहाँ से जितनी दृष्टि चतुर्थ भाव पे डाली, अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति देवता उसका मकान बनाने में बहुत बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, ये सारी सुख सुविधाएं बृहस्पति देव उस जातक को जरूर दिलवाते हैं अपनी दशांतर दशा में। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो छठे भाव पर दृष्टि डाली तो उसका प्रोफेशन कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे लेके जाना उसको, या हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करके, या ऐसी अच्छी सबॉर्डिनेशन देना जो कि एक खुद ही गजटेड पोस्ट पे आ जाए। यानी एक मिनिस्टर का पीए बन गया तो उसकी खुद की अपने आप में एक बहुत बड़ी गजटेड पोस्ट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें बृहस्पति देव करवाते हैं। धर्म का कोई अच्छा प्रवक्ता भी बन जाता है। जैसे हमारे इतने साधु संत आते हैं, उन सबका कहीं ना कहीं बृहस्पति बहुत बली होता है, क्योंकि वो धर्म का बहुत गूढ़ ज्ञान रखते हैं और अपने ज़िंदगी में वैसे ही उतारते हैं जो हमारे समाज की शुभता के लिए सदैव अच्छा होता है। तो यहाँ से जातक अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने कलह कलेशों को भी दूर करके, अपने कर्मों को अच्छा और करके अपने जीवन यापन में कई गुना सुधार ले आता है। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में दो पंच महापुरुष योग बने। पहला जो बृहस्पति ने बनाया लगन में प्लेसमेंट होने की वजह से और दशम भाव में प्लेसमेंट होने की वजह से, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना जो बृहस्पति के सारे एडवांटेज उस जातक को देता है और जातक का जीवन यापन नॉर्मल से ज़्यादा सदैव अच्छा रहता है। अगर बुध देव चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में उन साइन के पड़े हों तो भी भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, वो भी जातक को नॉर्मल से ज़्यादा एडवांटेज दे करके जातक का जीवन यापन बहुत अच्छा कर देता है। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, इस कुंडली में अगर हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना हो या भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना हो तो इस लगन कुंडली में पन्ना भी पहना जा सकता है और पुखराज भी पहना जा सकता है। ये गलत फहमी निकाल दीजिए दिमाग से कि पन्ने के साथ बुध का बृहस्पति नहीं पहना जाता। ये दोनों पहने जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने पहले भी कई एपिसोड्स में बताया है कि अगर बुध बुद्धि है तो बृहस्पति ज्ञान है। अगर इंसान में बुद्धि ही नहीं होगी तो वो ज्ञान अर्जित कर ही नहीं पाएगा, और ज्ञान अर्जित वो तभी कर सकता है जब बुध का बुद्धि एक्टिवेशन में आए और बुध उस काबिल हो कि वो ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होने की वजह से इजीली पहने जा सकते हैं ऐसे पंच महापुरुष योगों की स्थिति में। बुध का पन्ना सदैव चांदी में पहना जाता है और चीची उंगली में पहना जाता है। बृहस्पति का पुखराज सदैव इंडेक्स में पहना जाता है, वो गोल्ड में या पीतल में पहना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के और भी कई रास्ते होते हैं। रतन एक अकेला माध्यम नहीं है। रतन इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि वो 2400 घंटे एनर्जी देता है। आप कोई चीज़, कपड़ा पहनते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, वो सारी टेम्परेरी फेजेज। आपने मान लीजिए हरी वेजिटेबल खाई, जिनको बुध की एक्टिवेशन की ज़रूरत है, हम अक्सर रिकमेंड करते हैं कि हरी वेजिटेबल खा लीजिए। वो जातक हरी वेजिटेबल खाता है लेकिन हरी वेजिटेबल 1 घंटे या 1.5 घंटे में उसकी बॉडी में पच जाती है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना वजूद नील कर देती है।
लेकिन अगर आप स्टोन पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, तो पन्ना 24 घंटे 24 आवर्स अपनी पूर्ण एनर्जी उस बंदे की बॉडी में सबमिट करता रहता है और उसकी कमी को जल्दी दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। क्योंकि ग्रहों को एनर्जी देने का एक ही माध्यम माना जाता है कि सबसे उत्तम यह है कि आप खाना पहनना तो साथ में रखो, लेकिन साथ में अगर रत्न पहन लेते हो तो वो एडवांटेज देने में और ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि बहुत सारे टाइम्स में आपने कपड़ा पहना, एक दिन पहना, सुबह पहना, शाम को उतार दिया, फिर चेंज कर लिया, तो वो एनर्जी लेवल जितनी मेंटेन हुई उतनी फिर नील हो गई। इसीलिए अपना जीवन यापन अच्छा करना होगा तो आप प्रॉपर सही रत्न धारण करके उसे कंटिन्यू एनर्जी करके आप और अच्छे ट्रैक पे ला सकते हैं और कलर की और एनर्जी बॉडी में बढ़ोतरी करके जीवन यापन को और अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। आप में से बहुत सारे व्यापारी भाई आते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका डेली कोई ना कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ ऐसा काम होता है, जिन्होंने डेली फाइनेंस का सर्कल चलाना होता है। तो उन्हें अक्सर बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जी, इधर से फाइनेंस मेरा जो आना था वो डिले हो गया और मुझे आगे टाइम पे पेमेंट लेनी थी। या कई बार हम लोग मकान के लिए ऐसा करते हैं कि जी मकान मैंने इधर से बयाना दे दिया, उधर से मेरे मकान की पेमेंट आनी थी, मेरे मकान की पेमेंट लेट हो गई, इधर से मैं अपने मकान की जो आगे मैंने परचेज़ किया था वो नहीं कर पाया। ऐसी ऑब्स्टेकल्स हमें आम लाइफ में सुनने को बहुत मिलती हैं। तो जितना भी हमारा फाइनेंस होता है, हमारा सारा का सारा फाइनेंस जो है वो डेली के रूटीन में भी बृहस्पति देवता की कंट्रोलिंग पावर में आता है। पैसा जो है वो बृहस्पति माना जाता है साक्षात, और ट्रेडिंग जो है वो बुध मानी जाती है। तो बृहस्पति देवता अगर खुश नहीं होंगे या आपकी कुंडली में अच्छे नहीं होंगे या आपकी कुंडली में वो कहीं गड़बड़ स्थिति में पड़े होंगे तो अक्सर आपको ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि फाइनेंस का आप बैलेंस नहीं बना पाते। अगर आपने गुरु को या इस स्थिति को टालना हो तो आपके जो भी धर्म गुरु हों या जिनको गुरुओं को आप मानते हो, उन्हें उनके पसंदीदा कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा, कोई भी खाने की चीज़ अगर आप उनकी भेंट चढ़ाते हो या उनको खुश करने के लिए देते हो या उनके चरणों में एज ए प्रणाम स्वरूप रखते हो, तो बृहस्पति देवता सदैव खुश होकर आपको आपकी पेमेंट्स जितनी रुकी हुई होंगी उन प्रॉब्लम से निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को आपसे दूर अवश्य कर देते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, गुरु सिर्फ वो नहीं होता जिनसे आपने कोई बात सुनी लेकिन जीवन में अडॉप्ट नहीं की, वो आपका गुरु नहीं हुआ क्योंकि आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की उससे। गुरु वो होता है जिससे आपने गुरु मंत्र लिया हो, या गुरु वो हो सकता है जिनसे आपने एजुकेशन ली हो 5वीं 7वीं 10वीं क्लास में, या आपके स्कूल के टीचर जिन्होंने आपको 1 2 3 पहचानना ABCD लिखना सिखाया हो, वो आपका गुरु है। जिन्होंने आपसे कुछ आपको दिया हो, जीवन में आपको दिशा दी हो, उसके बदले में चाहे आपने उसे पैसे दे दिए, अपनी फीस पूरी कर लिए, लेकिन फिर भी वो सदैव आपके जीवन में आपके गुरु रहेंगे। उनका मान सम्मान करना, उन्हें खुश करना, उन्हें कोई भी गिफ्ट देना, आपका गुरु सदैव प्रसन्न करके आपकी रुकी हुई पेमेंट्स को निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपका जीवन यापन अच्छे ट्रैक पे अवश्य आ जाता है। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ शनिदेव से। ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखे। जय शनिदेव।